ऑन कीजिए क्योंकि आज का मुझे सेशन ऑन आज ऑन। का जो है ना, हाँ। मुझे सेशन देखना पड़ेगा। मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इट्स ओके। तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, डोंट वरी सर। एक्चुअली हमारा और हमारा टारगेट ही हर दिन का रिकॉर्ड करना होगा। और आगे चल के मैं हाँ, बताऊंगा, मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ जो भी बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, एवरीवन को, कि इवन की इस रिकॉर्डिंग की कीमत, जो चीज़ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ और इस तरीके से जो हमारी क्लास चल रही है, इसकी कीमत लाखों करोड़ों में है। ठीक है, आप लोग यकीन नहीं करोगे लेकिन ऐसा हो रहा है कि इस रिकॉर्डिंग के पैकेजेस बना के लोगों ने कोर्स बना रखे हैं। ठीक है, और उस कोर्स को बेचते हैं, जाके ऑनलाइन सेल करते हैं और उससे बहुत सारा पैसा लोग बना रहे हैं। ठीक है, बट हमारा मकसद वो नहीं है, बट ये चीज होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए, और इसलिए हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके। तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है आज का, वो सर्च इंजन का ही होने वाला है। और इसमें मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि अ, कैसे आप लोग, देखिए हमारा टारगेट क्या होता है जब हम सर्च इंजन पे कोई चीज सर्च करते हैं, सर्च इंजन में। तो हमारा एक ही टारगेट होता है कि जल्दी से जल्दी या आसान से आसान तरीके से हमें अपना इंफॉर्मेशन, काम का इंफॉर्मेशन जो हम ढूंढ रहे हैं वो मिल जाए, है ना। बजाय इसके कि मुझे एक चीज को ढूंढने में, एक इंफॉर्मेशन को ढूंढने में आधा घंटा, एक घंटा लगाना पड़े। उसके बाद मुझे जो सही इंफॉर्मेशन है उससे गलत इंफॉर्मेशन को छांटना पड़े, फिर उसके बाद जो सही इंफॉर्मेशन है उसको देखें। तो इसी चीज के ऊपर मैं आज ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही कम समय में, और कौन सी ऐसी जगह हैं जहां से आप सही इंफॉर्मेशन और बहुत ही कम समय में इंस्टेंटली निकाल सकते हो और जिस पे भरोसा कर सकते हो। जैसा कि मैं पहले से ही जोर देता आ रहा हूँ कि इंटरनेट पे हर एक कंटेंट, जो भी चीजें आप देखते हो वो सही नहीं होती। व्हाट्सएप में भी आप लोगों के पास कई सारे इमेजेस आते होंगे, जैसे कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, वो इस वजह से बढ़े। कोई लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि वो टैक्सेस के वजह से बढ़ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि पहले से भारत में बहुत ज्यादा कर्ज ले रखा था, ऑयल कंपनियों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए ये तेल के दाम बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे सही है। ठीक है, तो वो सही जानकारी कहाँ से निकालनी है, इसके ऊपर हमारा ये आज का क्लास होगा। और सबसे पहले उस क्लास से पहले मैं आप लोगों के टास्क एक दूसरे को दिखाना चाहूंगा, सभी को दिखाना चाहूंगा जो भी टास्क हमने यहाँ पे लोगों ने भेजे हैं हमारे को। ठीक है, और मेन वाइल एक अच्छी खबरी खबर है, एक खुशखबरी है हमारे पास कि मैं यहाँ से कल जा रहा हूँ और अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, एक जहाँ पे शायद ये समय का जो इशू है वो खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मैं ईटानगर जा रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए समय का इशू जो है उसको सॉल्व कर देगा, और जो आधा घंटा या 20 मिनट लेट हो जाता है वो नहीं होगा। ओके। सो चलिए, तो सबसे पहले टास्क को मैं प्ले करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गायत्री एंड पार्टी, गायत्री और उदय दोनों ने अपने इंट्रोडक्शन का वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले, चूंकि इंट्रोडक्शन से किसी चीज की शुरुआत होती है, यू नो, एवरीवन एवरीवन नोज कि इंट्रोडक्शन से ही हर चीज शुरू किया जाता है और होना भी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, आप सभी का वेलकम किया। तो पहले मैं उदय का वीडियो प्ले करूंगा। ये इन्होंने, इनके लाइव के शायद इनके लाइव की शायद फर्स्ट रिकॉर्डिंग होगी, पहली रिकॉर्डिंग इनके लाइव की, जो कि कैमरे के सामने आके कुछ भी खुल के बोला। और इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। उदय, आप लोगों को बधाइयाँ, उदय गायत्री दोनों को, और सभी को जिन्होंने पहली बार कोई वीडियो रिकॉर्ड किया है, खुद को देखते हुए, कैमरे के सामने बोलते हुए। क्योंकि ये आगे चल के इतनी बड़ी चीज साबित होने वाली है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उदय का वीडियो मैं प्ले करता हूँ। ये नहीं सोचना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, बिकॉज चीजें समय के साथ और काम कर करके अभ्यास के साथ ही इम्प्रूव होती है। ठीक है, एक बार में कोई चीज इम्प्रूव नहीं होती। अगर मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से बात कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसके पहले मैंने काफी कुछ इस पे काम किया हुआ है, मेहनत की हुई है, या फिर इस पे एक्टिव रहा हूँ, शायद इसलिए बोल पा रहा हूँ। हालांकि मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, यू नो, मुझे भी अभी बोलने का इतना ज्यादा फ्लुएंसी नहीं है। सो पहले वीडियो, यानी कि इंट्रोडक्शन, और उसके बाद टास्क। ओके।
ओह माय गॉड, एक उदय का एक वीडियो तो पहले वाला डाउनलोड शायद नहीं किया है। ये ओके, फाइनली डाउनलोड हो चुका है और मैं पहला वीडियो उदय नारायण का प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ रणवीर। मिस्टर सुशील रणवीर सुशील इसमें हेलो। ओके, आप में से किस 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 ने उदय का वीडियो जो प्ले किया था उसको सुना, ठीक है। एक मिनट, ये पॉज तो नहीं हो रखा था, वो शायद पॉज हो रखा था। एक बार मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा, हाँ स्टार्ट। एवरीवन लिसन केयरफुली। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदय नारायण तिवारी। माय फादर नेम इज श्री रामाकांत तिवारी। ओके, तो सभी मुझे एक दबा के बताएं, अगर आप सुन पा रहे हैं उदय को या और वीडियो को देख पा रहे हैं तो एक दबाएं, अगर नहीं सुन पा रहे तो दो दबाएं। कम ऑन, हरी अप, शाबाश, बिल्कुल, गुड गुड। सुमन एंड पार्टी सुन पा रही है, ठीक है। उदय एंड पार्टी, ओके, गुड, ठीक है, सभी सुन पा रहे हैं, ग्रेट। तो फिर से मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है एक्चुअली आज। शुरू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदय नारायण तिवारी। माय फादर नेम इज श्री रामाकांत तिवारी और माय मदर नेम इज श्रीमती राजमणि देवी। आई एम टू सिस्टर एंड वन ब्रदर। माय विलेज इज नैका लोहा टोला, पोस्ट डिविलगंज, थाना डिविलगंज, स्टेट बिहार। हम गौतम ऋषि +2 विद्यालय में पढ़ते हैं, क्लास 10 में पढ़ते हैं। माई फैमिली इज़ ए जॉइंट फैमिली एंड बेस्ट फैमिली। और हम पढ़ाई करके एक इंजीनियर बनना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड उदय। अच्छा, ये एक बात बताइए, किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक बार एक दबाइए, अगर अच्छी नहीं लगी तो दो दबाइए। किस किस को ये वीडियो अच्छी लगी, इंक्लूडिंग उदय एंड पार्टी? क्या आपको अच्छी लगी? वाह, ग्रेट, मुझे भी अच्छी लगी, मैं भी एक दबाता हूँ। बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। और ये इनके लाइफ की पहली रिकॉर्डिंग थी और उसमें इतना बढ़िया इन्होंने रिकॉर्ड किया है। बेशक थोड़ा पॉज किया है इन्होंने बीच बीच में, और रिकॉर्ड किया है, और बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है एक्चुअली, बहुत अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम गायत्री, लेट्स प्ले। Hello friends, I am Gayatri Kumari. My father name is Sri Umakant Tiwari or my mother name is Srimati Poonam Devi. I am two sister and two brother. I belong to Naika Loha Tola, post Ribilganj, Thana Ribilganj, state Bihar. My school name is
गौतम ऋषि +2 विद्यालय। मैं 11th में पढ़ती हूँ। मैं पढ़कर एक प्लेयर बनना चाहती हूँ। मैं कबड्डी खेलना चाहती हूँ। माई फैमिली इज बेस्ट फैमिली एंड बिग फैमिली। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काफी अच्छा गायत्री ने बोला। और किस किस को अच्छा लगा? अगर अच्छा लगे तो एक वही, और अच्छा ना लगा हो तो ग्रेट, नाइस। थोड़ा सा समय देना, एक कॉल आ रहा है, मुझे लेना होगा। हाँ शिवम, राम राम, बोलो। नहीं नहीं नहीं, कल मैं जा रहा हूँ सर, मुझे ईटानगर के लिए। हाँ जी। हम्म। अच्छा, व्हाइट टी शर्ट कहाँ पे रखी है? बाहर निकलते समय जो गेट है। आहा, हाँ हाँ। चलो ठीक है, तो नहीं, एक बार मैं आपको कॉल कर लूंगा थोड़ी देर बाद ना, और उस टाइम पे ढूंढ लूंगा, थोड़ा कुछ काम कर रहा था मैं अर्जेंट। श्योर, श्योर श्योर, आप भी एक बार कॉल जरूर करना, ठीक है। ओके बाय। ओके, सो ये दो वीडियोस थे। इसके बाद मैं इंट्रोडक्शन के ही वीडियो चलाऊंगा, सुमन एंड पार्टी के। और उसके बाद हम टास्क के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज का बड़ा एक्साइटिंग क्लास है। ओके, सो हेयर इज। Rafi, today I am here to share my self-introduction. Please cooperate to do me. वेयर इज द वीडियो विंडो? चलो मैं वो एंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। गुड, फाइन, ओके। वेयर इज द वीडियो? हेयर इज द वीडियो। Rafi, today I am here to share my self. Rafi, today I am here to share my self-introduction. Please cooperate to do my job successfully. Hi, I am Suman Kasab. I am daughter of Siyong Kanan Singh and Malti Devi. My father is a farmer and my mother is a housewife. I have 4 siblings including me. I have been graduation in BA honors from Patliputra University. My short-term goal is a government job. My hobbies are dancing, studying, and traveling. My strength is my weakness. My strength is my weakness. That's all. गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत बढ़िया। सुमन, सुमन वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। और आ, हाँ ठीक है, उसको भी प्ले करूंगा मैं, डोंट वरी। सुमन, मैं उसको भी प्ले करूंगा, सभी को मैं प्ले करूंगा। बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो, एक छोटे से प्रयास से इससे बढ़िया वो वीडियो बनी, फिर उससे बढ़िया वो तीसरी वीडियो बनी। तो इस तरीके से प्रयास करके कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और जिस जिसको अच्छा लगे, फिर से एक ताली, ताली का वैसे यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आप लोग चाहो तो ताली बजा सकते हो। यहाँ पे इमोजी है ताली वाला, तो अगर आप लोग चाहो तो ताली बजा सकते हो। स्लैप, स्लैप लिखोगे इसमें तो आपको मिल जाएगा। स्लैप नहीं, सॉरी, स्लैप नहीं, क्या बोलते हैं ताली को, देखो इंग्लिश में, मैं भी भूल गया। आ, 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 चलो थम्स अप तो दे सकते हैं, ऐसे थंब वाला जो होता है ये तो दे सकते हैं। तो चलो एक बार इसको थम्स अप बोलते हैं, थम्स अप लाइक। तो एक बार थम्स अप लाइक। क्लैप है एक्चुअली। मैं स्लैप बोल रहा था, स्लैप थप्पड़ को बोलते हैं। ओके, थम्स अप, थम्स अप का इमोजी कहाँ है? तो चलिए सभी थम्स अप, एक बार सभी थम्स अप निकाल के, और इनके लिए ताली बजाएं एक बार, या थम्स अप दें, या तो ताली बजाइए या थम्स अप दीजिए जल्दी से। गुड, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ग्रेट।
ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद सुमन का ही एक और वीडियो है जो इन्होंने दोबारा ट्राई किया, तो उसको मैं प्ले करता हूँ। कहाँ है? दिस इज उदय, दिस इज सुमन और ये दूसरी सुमन। ओके। हेलो, मेरा नाम सुमन कश्यप है। मैं नालंदा ज़िले की एक छोटे से गांव की रहने वाली हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री ओंकारानंद सिंह है, जो एक किसान है। मेरी माताजी का नाम मालती देवी है, जो एक हाउस वाइफ है। मैं 3 बहन और एक मेरा भाई हैं, जो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और हम तीनों बहन जो हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हैं अभी। मैं बचपन से नवादा में रही हूँ। नवादा में मुझे रहना बहुत पसंद है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से सभी को अपना अपना जगह छोड़ के आना पड़ा, इसलिए मुझे भी आके मेरे गांव में रहना पड़ा। मेरा गांव ऐसे तो बहुत सुंदर है, देखने में हरा भरा एकदम पूरा लगता है, हरियाली के जैसा, लेकिन बहुत ही अति ही पिछड़ा जगह का गाँव है ये। मैं यहाँ आने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। उसके बाद मैंने फिर से अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना फिर से शुरू की। उस पर मैं अपने जॉब के लिए क्लासेस ले रही हूँ वहाँ से। इसके अलावा मैं गांव में बच्चों को एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह पढ़ाती हूँ। और उसके अलावा मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ। और रजनीकांत भैया से मैं डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि मुझे उसमें भी नॉलेज हो सके। और मैंने कुछ ही 2 दिन पहले ही मैं यूट्यूब पे छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, और मुझे स्टोरी पढ़ना भी पसंद है, और शॉपिंग करना भी बहुत पसंद है। मेरे घर में मैं और मेरी फैमिली लोग रहते हैं। एक मेरी दादी भी है, जो बहुत ही सुंदर है, दिखने में अभी भी सुंदर लगती हैं। बस इतना ही, और कुछ नहीं। वेरी गुड। आई थिंक कि अभी तक का जो है सबसे अच्छा वीडियो रहा ये, और सभी एक बार फिर से जोरदार तालियां इस वीडियो के लिए। एक बार जोरदार तालियां स्पेशली सुमन के हिंदी वीडियो के लिए। वेरी गुड। उदयन पार्टी, ओके, थम्स अप लाइक, वेरी गुड। ओके फाइन। सो इसके बाद एक श्रुति की वीडियो है, और ये एक्चुअली मेरे स्क्रीन पे कैसे आ जा रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये किसी ने अपने फोन में लिख दिया, इस वजह से आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इसको रोका कैसे जाए। नहीं, आप नहीं रोक सकते, वो भी नहीं रोक पाएगा। एक बार लिख दिया तो फिर जब तक सेशन एंड नहीं होगा नहीं हटेगा ये। एग्जैक्टली। नहीं, दूसरा अगले विंडो में नहीं आ रहा है, एक ही विंडो में चल रहा है ये, ठीक है ना। ओके फाइन, तो अगले वीडियो की तरफ हम मूव करते हैं। ओके ग्रेट। Good afternoon, highly honorable brothers and sisters. Today I am here to share my self-introduction. Please cooperate to do me my job successfully. Hi, I am Soni Kumari. My father's name is Omkaranand Singh. He is a farmer. My mother's name is Malti Devi. She is a housewife. I have 1 brother and 3 sisters including me. My brother is government job and my sisters are studying. I am pursuing graduation in BSc for Zoology honors from Patliputra University. I live at Gazipur. My aim is doctor and science is my best subject. My strength is my study and my goal is qualifying SSC CGL for first attempt. My hobby are reading book and shopping. I am learning for Unacademy Plus and I am teaching from village class nursery to 8. My brother is my ideal person and my family is always supported me. Thank you for listening. वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां तालियां तालियां। सभी लोग अनम्यूट करके ताली बजाएंगे श्रुति के लिए। सभी लोग
वेरी गुड। ओके, म्यूट अगेन, म्यूट अगेन, सॉरी उसने बोला हरी अप, म्यूट अगेन। म्यूट करो, म्यूट करो, बहुत पहले ओके, नेक्स्ट। Low system resources may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance. Okay, great. ओके, हेलो उदय का, फ्रेंड्स। उदय की वीडियो आ गई दोबारा। इट्स ओके। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके जो आप लोगों का प्रयास था काफी काफी सराहनीय। मैं बड़ा तारीफ करना चाहूंगा आप सभी के प्रयासों से। बड़ा अच्छा आप लोगों ने किया, दिल खुश हो गया सच में। लग रहा है कि मैं भी कुछ कर रहा हूँ, जो समय यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं उस समय का कोई परिणाम आ रहा है। ठीक है, और ये आप लोगों का पहला सेशन था, और इस तरीके से बहुत जल्दी ऐसा होगा ना कि इतना फ्लुएंट हो जाओगे आप लोग बोलने में, और एक बार सिर्फ बोलने में फ्लुएंट हो गए तो इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आप लोगों को जो भी इकोनॉमिक तंगी या पैसे की तंगी का सामना घर घर में देखना पड़ रहा है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, ये एक जाहिर सी बात है, ये पहले दिन ही मैंने बताया था कि money is something that can solve your 90% of the problems, and if you try some physical efforts then this amounts to more than 99%। ओके, क्या मतलब हुआ इसका कि 90% आपकी समस्याएं लगभग पैसे से सॉल्व की जा सकती है। अगर थोड़ा सा फिजिकल एफर्ट भी लगा दे पैसे के साथ साथ तो 99% तक समस्याएं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, बट इसको सब कुछ मान के नहीं बैठ जाना है, क्योंकि जब इसको आप वैल्यू दे दोगे बहुत ज्यादा तो फिर आप काम को वैल्यू नहीं दे पाओगे। ये एक रूल है, ये थंब रूल है कि अगर पैसे के ओरिएंटेड आपका माइंडसेट होगा और उसके ओरिएंटेड माइंडसेट के साथ काम करोगे तो काम आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे, और नतीजा क्या होगा कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो यानी जो पैसा, वो पैसा जो है आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, सो इसके बाद जो है आप लोगों का टास्क एक एक करके मैं व्यू करूंगा। सबसे पहले उदय एंड पार्टी ने जो टास्क मुझे सेंड किया है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। सॉरी, ये कोई और इमेज ओपन हो गया। ये भी इमेज मैंने आज बनाया था, वो कोई और ही ओपन हो गया। ठीक है, दूसरा होगा ये होगा मैं भी। गिव मी अ फ्यू मोमेंट गाइस। ओके, क्या सभी देख पा रहे हैं इस इमेज को? जो कल टास्क दिया गया था आप लोगों को कि एक्सटेंशन, एक्सटेंशन लिखना है। कोई भी सर्च टर्म सर्च करने के बाद 10 एक्सटेंशन के नाम लिखने हैं। ठीक है, 10 एक्सटेंशन के नाम लिखने हैं, और उसमें जो है ये गायत्री एंड पार्टी ने, ये गायत्री ने लिखा है एक्चुअली, गायत्री कुमारी एक्सटेंशन नेम। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो एक बार फटाफट जीरो दबाइए, जल्दी से जीरो दबाइए अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस इमेज को तो। ग्रेट। और सोनिया एंड पार्टी, सोनिया एंड पार्टी जल्दी से जीरो दबाओ अगर देख पा रहे हो। सोनिया एंड पार्टी कहाँ रह गए? ओके, गुड, वेरी गुड। चलिए, तो जो पहला एक्सटेंशन इनको मिला वो डॉट क्लब का मिला। साथ साथ में थोड़ा सा मैं ये भी बताता चलूंगा कि कौन सा एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट क्लब है, डॉट क्लब किसी सोसाइटी के मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है कोई, और उस ग्रुप का की जो वेबसाइट होती है उसको डिनोट करने के लिए डॉट क्लब का इस्तेमाल लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये बेशक एक पर्टिकुलर चीज को डिनोट करता है, यानी कि जो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डॉट इन है तो इसका मतलब वो इंडिया की वेबसाइट है, डॉट ORG है मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा बताया था मैंने ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर डॉट ORG की कोई वेबसाइट है तो वो इंडिया में नहीं चलेगी।
ठीक है, या फिर डॉट इन एक्सटेंशन वाली कोई वेबसाइट है, वो सिर्फ इंडिया में ही चलेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे कल बताया था .edu.in एक आया था, है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि .edu में सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड चीजें ही मिलेंगी, या ये भी जरूरी नहीं है कि जो .org एक्सटेंशन वाली वेबसाइट है वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगी, उस पर बिजनेस भी कर सकते हैं, उस पर ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, कोई एजुकेशन यानी पढ़ाई वाली चीजें भी डाल सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है, यानी कि एक रूल है, इसको एस्टेब्लिश्ड एक रूल है, एस्टेब्लिश्ड रूल बोलते हैं या एस्टेब्लिश्ड डोमेन बोलते हैं इसको, खैर उसमें डीपली नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये एक एस्टेब्लिश्ड रूल है कि .org जो होगा ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के लिए होगा, .in इंडियन वेबसाइट्स के लिए, .com यूनिवर्सल के लिए, कुछ भी कर सकते हैं उस पर आप। ठीक है, .net होगा नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो मैं साथ साथ बताता चलूंगा कि कौन से एक्सटेंशन का क्या मीनिंग है और क्या। तो नंबर 1 का जो इनका एक्सटेंशन था, समझ गए आप लोग कि ये किसी ग्रुप को दिखाने के लिए, जैसे कि एक कोई स्कूल का के बच्चों का एक ग्रुप है, ठीक है, कॉलेज के बच्चों का, स्कूल तो बहुत छोटा होता है, कॉलेज कॉलेज भी थोड़ा सा बड़ा होता है, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की, जैसे कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई कि उस पर वो लोग अपना कोई भी जो भी डेटा होगा, फोटो होगा, वीडियो होगा या कोई बात होगी उस पर डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करेंगे, .club नाम का एक्सटेंशन बुक करेंगे, उनकी वेबसाइट का जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, .club होगा। हालांकि एक बार अगेन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि .club ही वो लोग लेंगे, वो लोग .com भी ले सकते हैं, .in भी ले सकते हैं, या इनमें से कोई भी ले सकते हैं। ओके, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने के लिए, यानी कि किसी अपने चीज, ऑथेंटिसिटी मतलब समझते हो आप लोग, जो चीज ज्यादा विश्वसनीय होती है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे ऑथेंटिक चीज बोलते हैं। तो ऑथेंटिसिटी के लिए जो है हम लोग एक पर्टिकुलर काम के लिए एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं एक्सटेंशन ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरा लिखा है .cron CRON, हालांकि ये कोई एक्सटेंशन है क्या, .cron? आई डोंट थिंक कि इस तरह का कोई एक्सटेंशन अवेलेबल है .cron। नो, आई थिंक ये लोग इन्होंने बाय मिस्टेक .cron एक्सटेंशन लिख दिया है, या फिर कहीं .com ही लिखा होगा इन्होंने, तो वाट एवर जो भी है ये .com है आई थिंक। ओके, तो ये एक जो एक्सटेंशन है .com, जैसे कि मैंने बताया, ये एक यूनिवर्सल एक्सटेंशन है और सबसे टॉप लेवल का एक्सटेंशन है, टॉप लेवल का एक्सटेंशन, यानी कि सबसे ऊपर बोल सकते हो आप लोग इसको, कि सबसे ऊपर का ये एक्सटेंशन है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वाला, जिस पे लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। .info, इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, यानी सूचना, जानकारी। ठीक है, तो जब कोई भी जानकारी शेयर करने के लिए कोई वेबसाइट बनाता है तो उसके लिए .info नाम का एक्सटेंशन वो यूज करता है। ठीक है, हालांकि फिर से ये जरूरी नहीं है, वो .com भी ले सकता है, .in भी ले सकता है, या whatever कुछ भी ले सकता है, तो मैं इसको बार बार नहीं बोलूंगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। लेकिन एक ऑथेंटिसिटी यानी कि एक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन का होना जरूरी है। ठीक है, उदय एंड पार्टी थोड़ा ध्यान दें, अगर सभी हैं आपके पास, जिनका नाम लिया था मैंने शाम को, तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं चाहूंगा कि सभी आ जाएं और सभी देखें इस चीज को। ठीक है, बड़े काम की चीज है। इसके बाद .tips, टिप्स आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, टिप्स, टिप का नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है, या फिर सुना भी होगा। तो टिप एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि 10 टिप्स, मैं आप लोगों को 10 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप लोग फास्ट इंटरनेट सीख सकते हो, यानी कि इंटरनेट को और फास्ट जल्दी से फास्टली तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या हुआ, टिप्स हुआ। ठीक है, 5 टिप्स मैं ऐसा बताऊंगा जिससे कि आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये टिप है।
क्लियर हो गया? तो उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए जो हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं वो टिप्स है, जब टिप्स की बात की जाती है तो। ठीक है, डॉट इन जैसा कि पहले बताया था इंडियन के लिए, इंडिया के लिए है। डॉट ईडीयू, ईडीयू जो है एजुकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ईडीयू CATION जो एजुकेशन होता है, जिसका मतलब शिक्षा होता है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। डॉट नेट नेटवर्क के लिए है। ठीक है, यानी नेटवर्क जानते हो आप लोग, नेटवर्क किसको बोलते हैं? जब मल्टीपल चीजें आपस में जुड़ी होती हैं तो उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। इस टर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि आगे चल के जब मैं चीजें बताऊंगा, नेटवर्किंग की बात करूंगा और इंटरनेट के नेटवर्क की बात करूंगा, तो उस टाइम पे ये चीजें जाननी जरूरी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन मैं इसमें पेन यूज नहीं कर पा रहा हूँ। पेंसिल पेंसिल, ये रहा पेंसिल और ये रहा कलर। आई डोंट नो व्हाई। कोई बात नहीं, मैं व्हाइट बोर्ड एक खोल लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। शिवम, आई विल कॉल यू बैक। है, ठीक है ना? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं दरअसल व्हाइट बोर्ड का भी साथ में इस्तेमाल करता रहूंगा, ताकि आप लोगों का इंटरेक्शन और इंटरेस्ट बना रहे इस चीज़ में। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा मैं चीज़ों को ड्रॉ करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा। नहीं तो अब क्या होता है, सामने वाला बोर हो जाता है एक ही चीज़ को देख देख के, है ना? तो ये बोरियत को मैं दूर करने वाला हूँ आप लोगों के। तब तक, जब तक ये खुल रहा है, तब तक मैं आगे वाले पे बढ़ता हूँ। उसके बाद .org, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के लिए .org का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा कि wikipedia.org, मैंने सब पहले या दूसरे दिन ही बताया था कि विकीपीडिया, विकीपीडिया नाम की जो वेबसाइट है, उसका एक्सटेंशन क्या है? .org, wikipedia.org। वो दुनिया के सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट है, यू नो। यानी कि उस पर कोई भी ऑथेंटिक, ऑथेंटिक वर्ड याद रखना आप लोग, कोई भी विश्वसनीय जानकारी अगर खोज ढूंढनी है आपको, तो उसके लिए आप विकिपीडिया पे जाते हो, क्योंकि वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन का या फिर सही जानकारी का एक सोर्स है या स्रोत है। ठीक है, तो वो .org का इस्तेमाल करता है, जबकि वो काम किस में करता है? सिर्फ इंफॉर्मेशन में काम करता है। वो इंफॉर्मेशन ही देता है अपनी वेबसाइट्स पे, लेकिन एक्सटेंशन कौन सा इस्तेमाल करता है? तो .org। अब आप लोगों को पता लगा कि उसको क्या यूज करना चाहिए था? .info, लेकिन वो यूज क्या कर रहा है? .org। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सा एक्सटेंशन है। हर एक्सटेंशन के वेबसाइट पे किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन हो सकता है। ओनियन, .onion और ये कौन पढ़ा नहीं होगा? का क्या क्या फिर से वो? .onion ईवी इंस्ट्रक्शन है, चेक कीजिए। अच्छा, हाँ बेशक हो सकता है, .onion हो सकता है। ठीक है ना? नहीं तो अभी .onion हमारे सामने नहीं है ना। देखिए अभी के टाइम पे आई थिंक 200 से ज्यादा एस्टेब्लिश्ड एक्सटेंशंस लॉन्च हो चुके हैं, और समय के साथ और भी एक्सटेंशन लॉन्च होते जाते हैं। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, बस हमारे को ये पता लग गया कि एक्सटेंशन क्या चीज होते हैं, तो बस काफी है। ओके, एक सेकेंड।
एक और फोन आया था लेकिन मैं बाद में इसको अटेंड करूंगा। ओके, तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड आई होप कि खुल चुका होगा और इस पे बहुत कुछ मैंने लिखा है, तो मैं इसको मिटाना चाहूँगा। ठीक है, ओके। अरे यार, यहाँ से तो मैं क्लियर कर सकता हूँ, सीधे ही क्लियर कैनवास करके। इसको पहले हटा दूँ, मैं ऊपर ले जाता हूँ और उसके बाद यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ग्रेट। तो नेटवर्क के बारे में बता रहा था, डॉट नेट ये एक एक्सटेंशन है। ये जो डॉट नेट है, डॉट डॉट थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ मैं, डॉट नेट। आप लोगों ने लिखा है इसमें, गायत्री ने लिखा है डॉट नेट नाम का एक एक्सटेंशन। तो ये डॉट नेट क्या है, नेटवर्क के लिए है। मतलब नेटवर्क का क्या मतलब होता है, जहां भी चीजें आपस में जुड़ी होती हैं उसे नेटवर्क बोलते हैं। जैसे कि ये जो हम लोग जूम कॉल कर रहे हैं अभी, ये जूम कॉल है। ठीक है, ये जूम कॉल है और इसमें इधर उदय है, इधर गायत्री है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूंगा मैं क्योंकि इंग्लिश में जल्दी लिखा जाता है एक्चुअली। उसके बाद उर्मिला है, उसके बाद मैं भी, मुक्ति नारायण जी भी हो सकते हैं इस क्लास के दौरान, तो मुक्ति नारायण जी मैं लिख देता हूँ। और दूसरी तरफ मैं हूँ, यानी रजनीकांत। ठीक है, इधर मिस्टर सुशील हैं, इसके बाद इधर श्रुति है, इसके बाद इधर सोनी है और सुमन है। एक्चुअली ये तीनों ऐसी हैं। ठीक है। उसके बाद श्रुति, सोनी और ये कौन सा, क्या नाम था, सुमन। ओके, तो ये जो है देखिए, ये एक सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं, ये जूम से जुड़े हुए हैं ना, सारे के सारे जूम जूम पे जुड़े हुए हैं, है ना। मैं भी जूम पे हूँ, आप लोग सारे के सारे जूम पे हो, तो ये एक नेटवर्क है। ठीक है, ये एक नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं या चीजें जुड़ी हुई है तो उसको नेटवर्क बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बस यहाँ पे नेटवर्क बताने का मेरा ये मकसद था। आगे बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। अ, तो ये जो है नेटवर्किंग की वेबसाइट्स के लिए डॉट नेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉट ओ आर जी बता ही दिया, डॉट कॉम पता ही है आप लोगों को, डॉट एन आई सी डॉट इन। जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट होंगी मैक्सिमम, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट होती है वो डॉट एन आई सी डॉट आई एन, ये आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग को ये दिखे समझ लो कि ये गवर्नमेंट की कोई ना कोई वेबसाइट है या सरकारी किसी सरकारी संस्था की वेबसाइट है। जैसे कि हमारी वेबसाइट है जो आईटीबीपी की, वो देखो ये है itbpolice.nic.in, ये हमारे हमारे आईटीबीपी की वेबसाइट है। यू नो, कभी देखना आप लोग खोल के। ठीक है, itbpolice.nic.in। अब पूरा अगर लिखें इसको तो कैसे लिखेंगे, https://www.itbpolice.nic.in। क्लियर हो गया, तो ये nic.in है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया गायत्री का टास्क। ठीक है, मुझे लगता है कि इस टास्क में ही पूरा हमारा समय बीतने वाला है, बट इट्स ओके। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है ना। डाउनलोड्स, Hello friends, I am Gayatri Kumari. गायत्री कुमारी, गायत्री कुमारी। ओके, तो ये जो अगला टास्क का है ये शायद उदय ने लिखा है, इसमें उदय नाम क्यों नहीं लिखा, बहुत गलत बात। पहला पहला जो है डॉट इन, इंडिया के लिए डॉट कॉम। नीचे लिखा हुआ है नाम। ओके ग्रेट, सबसे ऊपर लिखना है, चलो ठीक है, इट्स ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ठीक है।
.com है, .edu है, .org, .it, IT जो है ये भी एक एक्सटेंशन है। उसके बाद .gov.in, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि .nic.in और .gov.in ये दोनों जो है सरकारी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये दोनों सरकारी के लिए, ये और ये। ठीक है, जितने भी अमेरिकन वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की, अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वो जो है वो सिर्फ .gov लगाते हैं वो लोग, .gov। ठीक है, और इसके अलावा अमेरिका के अलावा जितने भी देश हैं वो .gov के साथ क्या लगाएंगे, अपने कंट्री का यानी अपने देश का जो शॉर्ट नेम होगा वो लास्ट में लगाते हैं, यानी एक्सटेंशन के रूप में लगाते हैं। जैसे कि हमारा .gov.in इंडिया का है, तो .gov.pk ये पाकिस्तान का है। ठीक है, .gov.uk ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का है। ठीक है, तो इस तरीके से, और सिर्फ .gov जो है ये है अमेरिका के लिए। यानी कि कोई अमेरिकन वेबसाइट है मान लो सरकारी, जो कि हेल्थ के बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो वेबसाइट का नाम है अमेरिकन सॉरी हेल्थ हेल्थ .gov। ठीक है, ऐसे लिखा होगा वो बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी, जैसे कि HTTPS ये तो हमेशा लगा रहेगा। ये आगे बताऊंगा मैं कि ये क्या है, क्यों लगा रहता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता लगेंगी। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग ये समझो कि ये भी वैसे लगा होगा यहाँ पे www.health.gov, और वही अगर इंडियन है तो .gov.in लगा होगा। क्लियर हो गया? वापिस आते हैं। इसके बाद .nic.in, .co.in ये एक नया एक्सटेंशन हमारे सामने आया है, जिसका मतलब होता है CO का मतलब कॉरपोरेशन। ठीक है, CO का मतलब कॉरपोरेशन, कहीं कहीं लोग कंपनी भी बोलते हैं। अगर सिर्फ .co होगा तो वो कंपनी को डिनोट करेगा, और .co.in होगा तो वो कॉरपोरेशन को डिनोट करेगा, इंडियन कॉरपोरेशन को। कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कॉरपोरेशन का मतलब होता है सीधे सीधे शब्दों में आप समझ सकते हो, एक कंपनी। ठीक है, कंपनी को कॉरपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉरपोरेशन है .co और .co.in, ये जो दोनों एक्सटेंशन है, ठीक है, ये अलग अलग एक्सटेंशन है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। .co जो है कंपनी को डिनोट करता है, और ये CO जो है कॉरपोरेशन, और IN आपको पता है इंडिया। तो ये आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि ये कोई इंडियन कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ कॉरपोरेशन को ही डिनोट करेगा। यहाँ पे ये इन्फो वाला यानी कि जानकारी वाली भी वेबसाइट हो सकती है, कोई फोटो वीडियो वाली भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। और इसके बाद है AC.UK। अभी बताया था आप लोगों को, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और AC शायद अकाउंट को डिनोट करता है, मुझे थोड़ा सा एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। मैं देखो ये इसके लिए भी मैं किसके पास जाऊंगा, गूगल बाबा के पास, और गूगल बाबा से पूछूंगा कि भाई .AC एक्सटेंशन किस लिए यूज होता है। देखो ये भी सीखते रहो, ये भी सीखने की चीज है। .AC एक्सटेंशन यूज्ड फॉर, देखो मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ, एक्चुअली हमारा सर्च का ही क्लास है, और इसलिए आप लोग सर्च के हर एक टेक्निक को सीखते जाना है साथ साथ। .AC मैंने क्या लिखा, कोई बहुत बड़ा इंग्लिश थोड़ी है इसमें, नहीं है ना। .AC एक्सटेंशन यूज फॉर, ओके। देखो मैं पूछता हूँ इससे, और गूगल मेरे को बताएगा कि ये किस लिए यूज होता है। व्हाट इज .AC एक्सटेंशन, इसमें किसी ने पूछा हुआ है, तो इसका आंसर देखो यहाँ पे लिखा है, एन AC फाइल कॉन्टेंस इंफॉर्मेशन अबाउट द अपीयरेंस ऑफ अ 3D मॉडल और AC 3D फॉर्मेट, सिंस AC फाइल्स आर सेव्ड इन प्लेन टेक्स्ट यू कैन ओपन एंड मॉडिफाई। नहीं नहीं नहीं,
ये कुछ और दिखा रहा है एसी, क्योंकि देखिए इंटरनेट पे जाते हो आप तो एक ही चीज के कई मतलब हो सकते हैं, एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, ठीक है। हिंदी में कुछ और है, अंग्रेजी में कुछ और है, जो फ्रेंच है, फ्रेंच भाषा यानी कि फ्रांस में जो भाषा बोली जाती है उसमें उसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो हमारे लिए क्या है कि हमें उस चीज को डिफर करना पड़ेगा कि हमारे काम की इंफॉर्मेशन कौन सी है, और धीरे धीरे समय के साथ आप लोगों को ये चीजें पता चल जाएंगी। .ac.in में सर्च करता हूँ तब शायद कुछ मिले मुझे ढंग का। .ac.in .ac.in extension used for domain name with extension .ac.in. This domain is used for academic institutes. देखो कैसे मुझे ऊपर ही रिजल्ट मिल गया, और हमारा क्लास भी आज इसी के बारे में था कि कैसे हम बिल्कुल ऊपर ही काम की इंफॉर्मेशन या रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये एक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि जो मैं चीज अभी ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब इंफॉर्मेशन हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो वो सही होनी चाहिए, तो इसमें कोई गलत क्यों लिखेगा, जाहिर सी बात है ना, इसमें कोई गलत लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। और प्लस में ये जो वेबसाइट है impulseweb.net, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सही होती है, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट सही इंफॉर्मेशन देती है यानी सही जानकारी देती है और कौन सी वेबसाइट गलत जानकारी देती है, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि वो कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। डोंट वरी, सारी चीजें आएंगी धीरे धीरे। तो यहाँ भी हमें पता चला कि जो एसी होता है एकेडमिक के लिए होता है, एकेडमिक, ठीक है। एसी फॉर स्टैंड फॉर एकेडमिक, समझ गए। तो इन्होंने जो यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या हुआ, एकेडमिक AC.UK, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का दूसरा नाम है, ठीक है ना। ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों मिलके साथ में रहते हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। यूनाइटेड मतलब एक साथ रहना, ठीक है, जुड़ के रहना। तो इंग्लैंड और ब्रिटेन दोनों एक साथ रहते हैं, इसलिए उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम की कोई वेबसाइट है जो कि एकेडमिक के ऊपर है। एकेडमी आप लोग जानते हो किसको बोलते हैं, किस चीज को, जो पढ़ाई से संबंधित यानी कि स्कूल और एजुकेशन से संबंधित होती है, तो उसको एकेडमिक बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कोई यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की वेबसाइट है जो कि किस बारे में है, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में है, एजुकेशन के बारे में। .net बता ही दिया था, ग्रेट। तो इस तरीके से उदय का टास्क समाप्त होता है, और उदय ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद हम चलेंगे अगले टास्क की तरफ। ये शायद उदय का टास्क था, और एक बहुत अच्छा एक वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ, जो कि स्मृति एंड पार्टी या सुमन एंड पार्टी ने बनाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, तो मैं प्ले करूंगा बहुत जल्दी, आप लोग लाइन पे बने रहिए। और इसके बाद अगला टास्क का जो ऑप्शन है हमारा, सोनी ने ये टास्क, सोनी का टास्क है एक्सटेंशन, ठीक है। नंबर एक जो है इनका nic.in, आप लोग समझ चुके हैं कि जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है वो nic.in से डिनोट करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। ओके, अब जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पे दूसरा आ गया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ac.in जो है, एसी, एसी इसमें एसी स्टैंड्स फॉर, यानी कि एसी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा। तो आप सभी लिख के बताइए यहाँ पे कि एसी का मतलब क्या होगा। सिर्फ एसी का मतलब, डॉट, उसके डॉट एसी के बाद जो है उसको छोड़ दो। एसी के बाद इन है ना, इनको छोड़ दो, इनको तो आप पता ही है इंडिया का। गुड, सुमन एंड पार्टी, वेरी गुड। बताओ 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 उदय एंड पार्टी जल्दी। एकेडमी। हाँ लिखना है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, .ie.org, और ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। .com, अगर कोई नया एक्सटेंशन मिलेगा फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया था ac.in का मतलब कोई एकेडमी है जो इंडिया की है, इंडियन एकेडमी। उसके बाद .net बताया था नेटवर्क के लिए। .ie मुझे नहीं पता कि ये किस लिए है, ठीक है, देखना पड़ेगा, बाद में देख लेंगे, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, यानी कि संस्था के लिए, हिंदी में संस्था बोलते हैं। .com
है ना। कॉम एक्चुअली कम्युनिकेशन होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को पता है। जो डॉट कॉम होता है, फुल फॉर्म देखो मैं कैसे सर्च करता हूँ। डॉट कमर्शियल है एक्चुअली कम्युनिकेशन। देखो कितनी बड़ी बात है, मुझे भी नहीं पता थी, और मैं इसको कम्युनिकेशन आज तक समझ रहा था, लेकिन ये है कॉमर्शियल। ठीक है, मैं सच बताऊं तो मुझे ये चीज आज पता चली। तो इससे क्या पता लग रहा है कि एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता, और कोई परफेक्ट होता नहीं एक्चुअली। जैसे जैसे वो चीज़ों को सीखता जाता है, वैसे वैसे वो इम्प्रूव होता चला जाता है। तो डॉट कॉम जो है ये कमर्शियल को डिनोट कर रहा है। देखो कैसे एक ही बार में मैंने सर्च किया डॉट कॉम फुल फॉर्म, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया। अब मैं लिखता इसमें डॉट कॉम एक्सटेंशन यूज्ड फॉर, तो शायद थोड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही मैंने फुल फॉर्म लिखा, ये एक ही बार में मुझे रिजल्ट मिल गया। क्या बोल रहा है, डॉट कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। एक बार मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से, कमर्शियल का मतलब क्या होता है हिंदी में, जो भी आप लोगों को समझ आता है। अनम्यूट करना है फर्स्टली। उदय एंड पार्टी, आप लोग फोन को अनम्यूट करो और बताओ कि कमर्शियल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो नो बोलना है और फिर म्यूट कर देना है। नो। आसपास में पूछो गायत्री वगैरह से, किसी को पता हो कमर्शियल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो फिर से नो। उदय एंड पार्टी, अगर नहीं पता है तो फिर से नो बोलो। पैसे वाले चीज को बोलते हैं। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ काफी करीब हो आप लोग। चलिए सुमन एंड पार्टी, आप लोग अब अनम्यूट करो और बताओ कि कमर्शियल का मतलब क्या हुआ। व्यावसायिक। ये तो ही आ रहा है नहीं नहीं नहीं। क्वेश्चन करने के बाद। वाणिज्य। यूपीआई। हाँ एग्जैक्टली, वाणिज्य। वाणिज्य मतलब जो व्यापार से संबंधित हो, रुपए पैसे और व्यापार ये से तो संबंधित हो, उसको, हाँ उसको हम कमर्शियल बोल रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आप लोग म्यूट कर लो। उसके बाद डॉट सी ओ डॉट यू के अभी बताया था मैंने। इसमें सीओ का मतलब क्या बताया था मैंने, एक बार बताओ आप लोग लिख के बताओ। सीओ का मतलब इसमें क्या बताया था मैंने, दो चीजें बताई थी। अगर सिर्फ अकेला सीओ हो तो उसमें क्या होगा, और सीओ के साथ कोई और चीज लगी हो, जैसे कि डॉट यूके यहाँ लगा है, डॉट इन लगा हो सकता है, तो आप लोग लिख के बताओ कि यहाँ पे सीओ का क्या मतलब है। कमान कमान, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड। डॉट सी ओ, डॉट सी ओ क्या मतलब हुआ इसका, जल्दी बताओ जल्दी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने सिर्फ डॉट सी ओ लिखा है, लेकिन ये किस सेंस में बताना है। रुको मुझे ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा ना, कि यहाँ पे कॉरपोरेशन होगा या कमर्शियल होगा। देखो फिर से मैंने गूगल से पूछा, और ये कंपनी को डिनोट कर रहा है एक्चुअली। ठीक है, नहीं लेकिन ये तो मैंने बताया था कंपनी को डिनोट कर रहा है अगर अकेला होगा तो, ठीक है। लेकिन अगर ये इंडिया मतलब इसके बाद कुछ लगा होगा, जैसे कि डॉट इन डॉट यूके, तो उस टाइम पे इसका मीनिंग कंपनी ही होगा या फिर कॉरपोरेशन होगा। ठीक है, तो ये मुझे श्योर होना पड़ेगा, पर कंफर्म करना पड़ेगा। चलो इसको हम कंपनी ही मान के चलते हैं, क्योंकि शायद मुझे समय लग जाएगा, मैं समय बर्बाद और नहीं करना चाहता। हर कोई यहाँ पे कंपनी ही बता रहा है मेरे को, ठीक है ना, और डॉट सीओ अकेला ही दिखा रहा है। तो अगर डॉट सीओ के साथ डॉट आई एन लगा हो, तो उस टाइम पे उसका मीनिंग चेंज तो हो रहा है, यानी कि कॉरपोरेशन हो रहा है या फिर कंपनी ही रह रहा है। तो ये मैं जरूर कंफर्म करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल मैं कंपनी मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो सभी एक बार नोट करें कि ये जो डॉट सीओ है वो कंपनी को डिनोट करता है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ईयू। ईयू मैंने बताया था आप लोगों को, कितने लोगों को याद है, कल कल चर्चा हुई थी ईयू के ऊपर, डॉट ईयू। इसका पूरा नाम क्या है, ये किस लिए यूज होता है, बताइए जरा, लिखिए तो फटाफट फटाफट लिखिए। ईयू किस लिए यूज होता है, अगर नहीं पता है तो दो लिखना है, अगर पता है तो उस चीज को लिखना है।
.eu, वेरी गुड, वेरी गुड। सुशील कश्यप, ओके, हाँ, यानी कि सुमन एंड पार्टी, वेरी गुड। उदय थोड़ा एक्टिव हो जाओ आप लोग, फटाफट लिखो जो भी है, यस और नो। चलो, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे अगले टास्क की तरफ। डाउनलोड मेरा चला गया। ओके, एक इमेज और बचा हुआ है हमारे साथ, हमारे पास। इसके बाद का एक्सटेंशन जो है ये आया है सुमन कुमारी की तरफ से। तो सुमन ने क्या क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। नंबर 1 है इनका .com। एक बार बोलते जाना है, साथ साथ लिखते जाना है, मैं बोलूंगा आप लोगों को उसका मीनिंग लिखते जाना है, ठीक है। .com, इसमें .com किस लिए यूज होता है, यानी कि स्टैंड फॉर बोलते हैं, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो .com जल्दी से लिखिए, क्या है इसका फुल फॉर्म, जल्दी से, सभी के लिए है, सभी के लिए जल्दी से लिखिए .com का फुल फॉर्म। मैं भी लिखता हूँ जल्दी से, कमॉन 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 कमॉन, फास्ट फास्ट फास्ट। बोलिए। लिखना है, लिखना है .com का फुल फॉर्म लिखना है, फटाफट आप लोग लिखिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमन एंड पार्टी, सुशील एंड पार्टी, बहुत बढ़िया। उदय एंड पार्टी पीछे रह रही है, भाई लोग देख लो ना, तुम लोग बहुत पीछे रह रहे हो तुम लोग। अभी भी नहीं लिखा, अभी भी नहीं लिखा। चलो मानता हूँ इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। थोड़ा स्पेलिंग का कोई जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग आगे पीछे भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लिखना है, लिखो जल्दी लिखो, उदय, उदय एंड पार्टी, यानी गायत्री एंड पार्टी। जल्दी जल्दी, अभी बिना लिखे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, टाइम मत लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड उदय, ओके। इसके बाद डॉट इन फटाफट लिखिए, इसमें टाइप कीजिए .in का फुल फॉर्म। वेरी गुड, वेरी गुड सुमन, बहुत बढ़िया, काफी एक्टिव हो आप लोग, काफी एक्टिवली आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो। और बाकी लोग कहाँ गए, सुशील एंड पार्टी, सुशील एंड पार्टी या उदय एंड पार्टी, बहुत बढ़िया। टॉक्स कश्यप फटाफट टाइप कीजिए। मिस्टर सुशील, वेर आर यू, शायद बिजी है कहीं, मे बी, ओके। .gov.in, हाँ जी बोलिए। कहाँ कहाँ रह जाते हो आप? आएंगे वहाँ पे। चलिए, हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, टाइप। इसके बाद, इसके बाद एक मिनट, एक मिनट, सभी म्यूट करो। इसके बाद .gov.in किस लिए डिनोट कर, किस चीज को डिनोट कर रहा है, फटाफट फटाफट टाइप टाइप टाइप, देखते हैं कौन जल्दी करता है। दे गवर्नमेंट को। ओके, तो लिखना है बोलना नहीं है, ठीक है। बोलने के लिए, गलती ना लिखे के बाद। हाँ लिखे के बाद, ठीक ना, बोलेगा नहीं के, हाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अब सोच के रखो, देख लो सब कुछ सारे एक एक करके पूछ रहा हूँ, तो दिमाग में पहले से ही घूम जाना चाहिए अगला क्या कौन सा है, और मुझे लिखना है, जैसे ही मैं बोलूँ फटाफट टाइप कर देना है, ठीक है, बोलना नहीं है, टाइप करना है। .co.in फटाफट देखते हैं कौन लिखता है जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, देखो सुमन एंड पार्टी कितनी एक्टिव है ये लोग, बहुत बढ़िया। हालांकि इनके पास लैपटॉप होगा इसलिए शायद ये लोग जल्दी टाइप कर ले रहे हैं। लैपटॉप है क्या सुमन एंड पार्टी, या फोन में देख रहे हो? कंपनी इंडिया, ठीक है, यानी कि इंडियन कंपनी कुल मिला के, है ना। चलिए, लैपटॉप, बहुत बढ़िया। nic.in, चलिए nic.in, nic.in फटाफट लिखिए। सुमन एंड पार्टी, मैंने अभी एक्चुअली बताया नहीं एनआईसी का फुल फॉर्म, ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा, इतना बताया है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन फुल फॉर्म नहीं बताया आप लोगों को। तो चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। यानी कि भारत सरकार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की का क्या बोल सकते हैं उसको, सेंटर है, उसको नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बोलते हैं, ठीक है। और यही पूरा सरकारी विभाग, जितने भी सरकारी विभाग है उनकी वेबसाइट को मैनेज यही संस्था करती है, भारत सरकार की। और इसीलिए इसका एक्सटेंशन जो है एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नोट कर लेना। उसके बाद आगे .co.uk फटाफट, अभी चलो अगर नोट कर रहे हो, हाँ,
एग्जैक्टली, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ऑफ इंडिया। करेक्ट, ग्रेट। ओके, तो अगला co.uk फटाफट इसका फुल फॉर्म टाइप कीजिए जल्दी से। .co कंपनी के लिए, .uk किसके लिए, .uk जल्दी से, .uk किसके लिए, कंपनी यूके, यूके तो ठीक है लेकिन यूके पूरा नाम लिखो इसका, यूके का पूरा नाम जल्दी से जल्दी से। प्राइस भी मैं देने वाला हूँ, कल से मैं प्राइस प्राइस यहाँ से देना शुरू करूंगा। यूनाइटेड किंगडम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उदय एंड पार्टी थोड़ी सी पिछड़ रही है, जल्दी से लिखो, हालांकि टाइम भी हो रहा है हमारा, 3 मिनट बचा हुआ है, जल्दी से। उदय एंड पार्टी टाइप नहीं कर पा रहे हो आप लोग, क्यों? दो दो फोन आप लोग यूज कर रहे हो, कोई एक तो टाइप कर लो कम से कम। चलो ठीक है, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, सुमन एंड पार्टी अभी नहीं, जब पूछूंगा तब बताना है, तब लिखना है, आगे का नहीं लिखना अभी। चलो बहुत बढ़िया उदय, बहुत बढ़िया, यूनाइटेड किंगडम आपने लिखा। इसके बाद जो आ रहा है, इसका मैं बोलूंगा उसके बाद लिखना है। .edu किसके लिए, क्या .edu स्टैंड्स फॉर, जल्दी से फटाफट टाइप करो, edu स्टैंड्स फॉर, बहुत बढ़िया उदय, एजुकेशन। और सुमन एंड पार्टी आप लोगों ने भी लिखा। .net फटाफट, .net किसके लिए, नेटवर्क, बहुत बढ़िया सुमन, बहुत बढ़िया सुशील, और बहुत बढ़िया रजनीकांत, और बहुत बढ़िया उदय, कहाँ रह गए, नेटवर्क, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे उदय। उदय से मेरा मतलब है कि उदय एंड पार्टी, उसके साथ गायत्री है, उर्मिला है, सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आगे .eu फटाफट फटाफट, उर्मिला, गायत्री, बहुत बढ़िया सुमन, सुमन तुम लोग तो बहुत फास्ट हो रहे हो, बहुत बढ़िया। उदय एंड पार्टी जल्दी से लैपटॉप ठीक करवाओ और देख लो कैसे तुम्हारे से आगे निकल रहे लोग, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, ग्रेट, बहुत बढ़िया। उदय एंड पार्टी कहाँ रहेगी भाई, अच्छा यूरोप लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो बचा है हमारे पास .org, देखते हैं कितने इसका स्पेलिंग सही टाइप करते हैं। बहुत बढ़िया सुमन, उदय 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 उदय, जल्दी से। .org स्टैंड्स फॉर, बहुत बढ़िया, सुशील ने भी टाइप कर दिया। और मिस्टर उदय कहाँ रह गए, मिस्टर उदय कम ऑन, मिस्टर उदय, मिस और मिसेस गायत्री, मिस गायत्री एंड मिस उर्मिला, कहाँ रह गए आप लोग, जल्दी से टाइप करो ताकि आगे बढ़ो। गुड, ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली मुझे एक और चीज देखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन दोनों तरह से लिखी जाती है, जहां तक मैंने देखा है। ऑर्गेनाइजेशन में एस की जगह पे जेड भी होता है, ठीक है, और एस भी होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से देखूंगा, इसको मैं श्योर करूंगा क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन है अभी। हालांकि मैंने लिखा है, दोनों दोनों तरह से लिखा है मैंने कई जगह पे। देखो, साथ में आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सुशील जी, अपना अनम्यूट करो जरा एक बार फोन। सुशील जी, मिस्टर सुशील, हेलो, मिस्टर सुशील प्लीज अनम्यूट योर फोन। मैं कह रहा था ना कि ऐसा करते हैं कि मैं अपने रैम को अपग्रेड कर रहा हूँ, देखते हैं अगर वहाँ पे रिसोर्सेज मिलते हैं अरुणाचल में, ईटानगर में, तो वहाँ पे मैं अपने रैम को अपग्रेड करना चाहूँगा अपने कंप्यूटर पे। इसका रैम जो है 8 GB में लगाना चाहूँगा। चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम।
तो ये जो है, अब चलते हैं थोड़ा सा एक अच्छा क्या बोल सकते हैं, एफर्ट बोल सकते हैं, जो कि श्रुति एंड पार्टी या फिर सुमन एंड पार्टी ने किया है। इन्होंने एक वीडियो बनाया है और उस वीडियो को मैं आप सभी के सामने प्ले करना चाहूंगा, और मैं दिखाना चाहूंगा कि ये कैसे एक बहुत ही एक फर्स्ट प्रयास है इनका यूट्यूब पे काम करने का, और ये कैसे फल दे रहा है, यानी सफल हो रहा है। ठीक है, तो सभी सुनने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार थम्स अप देना मुझे, सभी थम्स अप दीजिए अगर तैयार हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, तो एक बार थम्स अप, कम ऑन, हरी अप। ओके मिस्टर उदय, बाकी लोग कहाँ गए भाई? ये सुमन एंड पार्टी कहाँ सो गए? हाँ ओके, जो स्टेटस स्टेटस वाला भेजा हुआ है वही ना? मुझे लगा वो बाय मिस्टेक भेज दिया आपने। वही है क्या? एक बार चेक कीजिए दोबारा। सुशील, सुशील अगर आप सुन रहे हो तो एक बार आप चेक करो कि क्या वही है जो कि इन्होंने बनाया है स्टेटस वाला। एक्चुअली ये बहुत चल रहा है, ये बहुत चल रहा है आजकल। क्या नाम है? ये सुशील जी हो गए। आप लोग मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो? सुमन अगर आप देख पा रहे हो तो क्या यही वो वीडियो है? एक बार देखो जरा, जिस पे मैंने उंगली रखी हुई है, HAYMUR, हेमोर। ओके, ये दोनों दोनों है ना? ये एक तो चलो मुझे पता ही है, और बाकी इसका मुझे श्योर नहीं था। तो ठीक है, क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, ये है आपका डिस्क्रिप्शन। एक बार फिर से यस बोलो, सुमन एंड पार्टी, क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। गुड। ओके, तो चलो फिर पहले वीडियो को मैं प्ले करता हूँ, सभी ध्यान से सुनिए और देखिए और आनंद उठाइए इसका। बहुत अच्छा मिक्सिंग, बहुत अच्छी मिक्सिंग की है आप लोगों ने, एक अच्छे सॉन्ग के साथ एक अच्छी वीडियो। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरी वीडियो है मैं उसको प्ले करता हूँ। GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Get 99.9% uptime and best-in-class security to keep your online business running smoothly. Site backups happen automatically every day, so you'll never lose a thing. 24/7 expert support comes included. Choose from a range of ये पता नहीं इस वीडियो के साथ कोई इशू है कि क्या? ये बड़ा पहले भी, इसके पहले भी वो एक बार फेल हो गया था कनेक्शन, इस बार भी लेट लोड हुआ, बट जो भी है आई थिंक सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये एक 15 सेकंड का एक स्टेटस वीडियो इन्होंने बनाया हुआ है सुमन एंड पार्टी ने, जो कि बड़ा ही अच्छा है, शानदार है, जानदार है, बशर्ते कि एक बार प्ले हो जाए। शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन ही अनस्टेबल हो रहा है एक्चुअली, और इसी वजह से मैं भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी, सांसों में तेरी महक, वो हाथों में हाथ
तो ये वीडियो थी, ये फुल स्क्रीन में नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों। शायद ये कुछ एरर है यूट्यूब की तरफ से। एक बार फिर से मैं प्ले करता हूँ, छोटे में ही देख लो आप लोग। सांसों में तेरी महक, तो हाथों में हाथ। तो ये एक स्टेटस का वीडियो था। दरअसल स्टेटस के वीडियो बहुत चलते हैं आजकल इंटरनेट के ऊपर। हर कोई व्हाट्सएप में अपना स्टेटस लगाना चाहता है और इसलिए इस तरह के वीडियो को ढूंढते हुए जाता है और फिर डाउनलोड करके स्टेटस लगाता है। ठीक है, और मैं दिखाना चाहूँगा एक बार इसका व्यू जो है, कितने व्यूज़ वगैरह हैं, कितने व्यूज़ आए हैं इन वीडियोज़ के ऊपर। एक मिनट। क्या हो गया इसको, थोड़ा सा इसका प्लेयर जो है फीचर में हटा देता हूँ। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है कि कुछ फोटोज इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड किया, एक सॉन्ग यानी कि गाने को उठाया और एक एप्लीकेशन में डालकर दोनों को मिक्स अप कर दिया, थोड़े से इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया जो कि उसी एप्लीकेशन से हो गए, उसी इफेक्ट के इस्तेमाल से हो गए। और जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इमेज यानी फोटो जो है ऐसे आ रही है, कभी ऐसे आ रही है, कभी ऐसे आ रही है, तो ये क्यों हो पाया? तो ये इन्होंने जो मिक्सअप किया इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके, वो उस वजह से हो पाया। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा इन्होंने एक नमूना पेश किया है, बहुत अच्छा। क्या आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो? मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 18 व्यूज, 18 व्यूज, सुमन कश्यप 2 सब्सक्राइबर्स। क्या आप लोग देख पा रहे हो? कितनी कितनी अच्छी बात है ये। इन्होंने 18 अगस्त यानी आज अपलोड किया है और 18 व्यूज आ गए। ग्रेट, रियली। ये चलो, अब इस बात पे तो एक लाइक बनता है और इधर से मैंने लाइक कर दिया। ठीक है, 18 व्यूज यानी 18 लोगों ने देख लिया इसको। ठीक है, और अभी बिल्कुल ये नई है, ये अभी कुछ नहीं किया इन्होंने यूट्यूब के ऊपर। ओके, और कुछ और भी इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, सॉन्ग का आर्टिस्ट एल्बम वगैरह भी लिख दिया हुआ है इन्होंने, कॉपीराइट क्लेम से बचने के लिए। बहुत बढ़िया। ये सब कैसे सीख किया भाई, क्या किसने सिखाया? चलो, ग्रेट। इसके बाद जो दूसरी वीडियो थी, उस पर भी मैं आप लोगों को व्यू दिखाना चाहूंगा एक बार, कितने लोगों ने उसको देखा। ये जो विलेज नेचर करके इन्होंने टाइटल डाल के वीडियो बनाई थी, क्या आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे? 22 व्यूज, 22 व्यूज टोटल, और इसमें 3 लाइक्स आ चुके हैं, सॉरी 4 लाइक्स। तो 4 लाइक्स आ चुके हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। और एक छोटी सी वीडियो मात्र 15 सेकंड की, और क्या चाहिए देखिए। और इस तरीके से अगर आप लोग काम करते रहे तो बहुत जल्दी दुनिया भर के व्यूज की भरमार होगी और फिर साथ साथ पैसों की भी भरमार होगी। बाय बाय, इट्स ओके। तो ये एक छोटा सा प्रयास था इन लोगों का। वापिस आते हैं और एक छोटे से, अभी तक दरअसल हम लोग क्या कर रहे थे कि आप लोगों का इंट्रोडक्शन वीडियो जो था उसको प्ले किया, उसके बाद जो टास्क था, टास्क की मदद से दरअसल हमारा ये लर्निंग चल रहा था। ये नहीं कि ये मत समझना कि हम लोग सिर्फ टास्क कर रहे थे, ऐसा नहीं है। हम लोग चीजों को सीख रहे थे। कितने सारे फुल फॉर्म आप लोगों को याद हो गए, है ना? ओके, ताली बजा रहे हो उदय नारायण, बहुत बढ़िया। हाँ, ग्रेट। सॉरी, मैं ताली बजवाना भूल गया था। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने याद रखा। हाँ, तो ये जो है हम लोग की लर्निंग चल रही थी, कितने सारे एक्सटेंशन के फुल फॉर्म आप लोगों को याद हो गए, है ना? बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई और काफी कुछ सीखा आप लोगों ने। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, क्लास का कुछ टॉपिक जो था, जो मैंने सोचा था, वो अभी तक डिस्कस नहीं हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस चीज को डिस्कस किया जाए। ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन तो मैंने नहीं बनाया, दरअसल मुझे समय नहीं मिल पाया था आज, इसलिए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर नहीं हो पाया। कोई भी टर्म एक बताइए, जैसे कि चलो इसी को ले लेते हैं, या फिर
अफगानिस्तान क्राइसिस, ठीक है। क्या सभी को अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में पता है? जैसे कि मैंने कल भी पूछा था, काफी लोगों ने जवाब दिया था पॉजिटिवली कि हाँ हम जानते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में, अफगानिस्तान में जो चल रहा है। ओके, सुमन एंड पार्टी जानती है, ठीक है। अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में और किसी को पता है? कोई बात नहीं, नहीं पता है तो इसीलिए तो हम गूगल का इस्तेमाल करेंगे इसको जानने के लिए। तो चलो हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पे, देखिए जरा गूगल में मैं टाइप कर रहा हूँ अफगानिस्तान क्राइसिस, ठीक है। ये मैंने लिख के एंटर दबाया, यानी कि सर्च कर दिया। अब जरा एक बार रिजल्ट को ऑब्जर्व करो, एक एक पार्ट को हम देखते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट के अंदर, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो क्राइसिस छोड़ते हैं, हम सिर्फ अफगानिस्तान लिखते हैं, हमें नहीं पता अफगानिस्तान क्या है। और यहाँ पे हम अफगानिस्तान ने हमने लिखा तो नीचे कुछ चीजें आ रही है, आप लोग इस चीज को देख पा रहे हो? चाहे आप फोन में सर्च करो गूगल पे या कंप्यूटर में सर्च करो, जैसे ही आप कोई टर्म लिखते हो या कोई शब्द या सेंटेंस लिखते हो गूगल सर्च के अंदर, ठीक है, गूगल सर्च बॉक्स के अंदर, ये सर्च बॉक्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये गूगल का लोगो है, ठीक है। यहाँ से आप वॉइस सर्च कर सकते हो, ये दिख रहा है आपको माइक्रोफोन का जो निशान है, माइक जैसा निशान बना हुआ, इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हम बोल के सर्च कर सकते हैं, जो भी हम बोलेंगे वो यहाँ पे लिख जाएगा, यहाँ से अपने आप लिख जाएगा और फिर वो चीज सर्च हो जाएगी, और जो रिजल्ट हमें बिल्कुल लिखने की तरह मिलेगा जैसे लिखने पे मिलता है। तो जैसे ही मैंने अफगानिस्तान लिखा, यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे हो, ये सजेस्टेड सर्च बोलते हैं इसको, यानी कि गूगल कुछ चीजें हमें दिखा रहा है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं इस टर्म से रिलेटेड, यानी जो टर्म हम लिख रहे हैं उससे रिलेटेड लोग उससे मिलता जुलता कोई चीज सर्च कर रहे हैं क्या, कोई ढूंढ रहे हैं क्या इंटरनेट के ऊपर, तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है हमारे को। तो अफगानिस्तान से रिलेटेड क्या क्या दिख रहा है हमारे को? अफगानिस्तान न्यूज, अफगानिस्तान क्राइसिस, अफगानिस्तान लेटेस्ट न्यूज, अफगानिस्तान तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान न्यूज, अफगानिस्तान न्यूज इन हिंदी, अफगानिस्तान लेटेस्ट न्यूज इन हिंदी, और अफगानिस्तान हिस्ट्री, अफगानिस्तान वुमन, ठीक है। क्या ये सारी चीजें आप लोगों को दिख पा रही है? ये सारी जो है लोग कहीं ना कहीं इसको सर्च कर रहे हैं और बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो लोग सर्च कर रहे हैं और यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है मतलब कि उसका उसका सर्च जो है हजारों की संख्या में हो रहा है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सर्च कर रहे हैं उस चीज को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो अब जैसे ही आपको जैसे कि मैं अभी अफगानिस्तान क्राइसिस सर्च कर रहा था, है ना, मेरा क्या था कि अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो जानने के बारे में, उसको जानना चाह रहा था। तो जैसे ही मैंने अफगानिस्तान लिखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अफगानिस्तान क्राइसिस। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा या फोन में जब आएगा और उस पर ऐसे क्लिक करोगे आप लोग, तो क्या होगा, इस तरह से रिजल्ट खुल के आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या लिखा रहा है, अफगानिस्तान क्राइसिस, और क्राइसिस से मिलती जुलती जो भी चीजें होंगी वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, और एक बार देखते हैं, अफगानिस्तान न्यूज, अफगानिस्तान वॉर, अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, अफगानिस्तान क्राइसिस, विकीपीडिया। क्या आप लोग देख पा रहे हो? विकीपीडिया का नाम बार बार मैं ले रहा हूँ, क्यों? ठीक है, विकीपीडिया एक सबसे अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, ये बात ध्यान रहे। अफगानिस्तान क्राइसिस एक्सप्लेन, तो यहाँ से जो सजेस्टेड आ रहे हैं यहाँ इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि उसी से रिलेटेड जो चीजें हैं वहां पे खुल के आ जाएंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का पर्पस क्या है, मेरा क्लास का पर्पस क्या है कि यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं उसको क्या किया जाए, समझा जाए। चलो एक बार मैं आप लोगों को ये वॉइस सर्च करके दिखाता हूँ। अफगानिस्तान क्राइसिस, देखा, देखो कितना फास्ट है ये, क्या आप लोग देख पा रहे हो? मजा आया आप लोगों को देख के कि जैसे ही मैंने बोला मुझे ना एंटर दबाना पड़ा ना कुछ, और इसने अपने आप एंटर ले लिया। तो ये एंटर तभी लेगा जब उसको समझ आएगा, यानी कि गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसके बारे में बाद में समझना, यानी जो सॉफ्टवेयर है गूगल का, अगर वो आपकी बातों को अच्छे से समझ जाएगा वो तुरंत ही वो सर्च रिजल्ट यहाँ पे दिखा देगा। और देखो एक और सर्च हम ट्राई करते हैं, स्कूल ड्रेस फॉर चिल्ड्रन, देखो मुझे कुछ करना पड़ रहा है, नहीं ना, है ना कमाल का। इस वाले कट के बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो इसमें लिखा होगा वो अपने आप
सारा खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। कट हो गया ना? ओके। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैं आप लोगों को एक Here चीज, are some pictures that match. अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ पे एक फोटो आ रही है, और एक यहाँ नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंट्री इन साउथ एशिया। आप लोग देख पा रहे हो उसको? अगर देख पा रहे हो तो एक दबाइए जल्दी से, फटाफट, समय कम है। अगर आप इस लोग इसको देख पा रहे हो, और कंट्री इन साउथ एशिया अफगानिस्तान, तो जल्दी से एक दबाइए। ठीक है सुमन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उदय एंड पार्टी। ओके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखते हैं क्या होता है। अब हमारे सामने जो रिजल्ट खुल के आया है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इसलिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है, बट फोन में भी लगभग ऐसे ही दिखता हुआ आएगा। मैं इसको फोन में भी कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये फोन में कैसे दिखेगा। इसी में कंप्यूटर के अंदर ही मैं फोन बना के दिखा दूंगा कि कैसे ये फोन में चलेगा। अब जरा देखिए आप लोग, अफगानिस्तान मैंने सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड में, यानी कि दाहिनी दाहिनी तरफ कुछ चीजें दिख रही है, दिख रहे हैं आपको? अफगानिस्तान, कंट्री इन साउथ एशिया, उसके बाद इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक बगल में मैप का निशान है, यानी कि फोटो है मैप की। ओके। और यहाँ पे ये उसका लोगो है, उस देश का जो लोगो है, या फिर लोगो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, झंडा, यानी कि उस देश का जो फ्लैग है। उसके बाद नीचे कुछ चीजें लिखे आ रही है, अफगानिस्तान कंट्री इन साउथ एशिया। अब हमारे को नहीं पता था कि अफगानिस्तान क्या चीज है, इसने तुरंत ही एक शब्द में बता दिया ना कि कंट्री इन साउथ एशिया, यानी कि दक्षिणी एशिया में एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। समझ आ रहा है? साउथ एशिया, हम लोग भी साउथ एशिया में है एक्चुअली, ठीक है। हमारा देश भारत जो है साउथ एशिया के अंदर आता है। अफगानिस्तान इज अ मोनो माउंटेनियस लैंडलॉक्ड country at the crossroads of Central and South Asia. It is bordered by Pakistan to the east and south, Iran to the west. ठीक है। Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan to the north and China to the northeast. देखो कितनी इंफॉर्मेशन इसने उस चीज के बारे में बिल्कुल शॉर्टकट में हमारे को दे दिया, जो कि जिसमें जिससे कि मतलब मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग संतुष्ट हो जाएंगे जो कि अफगानिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे पहले बता दिया उसने कि ये एक एशियन कंट्री है जो कि साउथ एशिया में है। उसके बाद इसने बता दिया कि ये एक पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ एक देश है, ठीक है, जो कि सेंट्रल साउथ एशिया में है ना। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंड साउथ एशिया, हाँ, मतलब लगा हुआ। ओके। उसके बाद इसमें इन्होंने लिखा कि बॉर्डर, इसका बॉर्डर क्या क्या है, तो पूरब में पाकिस्तान है ना। उसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान टू द ईस्ट, बॉर्डर बाय पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड साउथ, यानी कि पूरब और दक्षिण में पाकिस्तान है। उसके बाद में पश्चिम में, यहाँ पे देखिए, ईरान टू द वेस्ट, पश्चिम में ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है, ये सारे पश्चिम में है इसके, ठीक है। नहीं सॉरी, ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये जो है, और ईरान ये पश्चिम में है, ठीक है। अरे सॉरी, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, थोड़ा सा यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ जिस तरीके से सेंटेंस इन्होंने बनाया हुआ है। फिर से मैं बताता हूँ एक बार। तो पाकिस्तान जो है ईस्ट में है और साउथ में है। ईरान जो है पश्चिम में है, वेस्ट मतलब पश्चिम, ठीक है। और बाकी जो कंट्रीज हैं, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो है उत्तर में है इनके, ठीक है। और चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर में, पूरब और उत्तर के कोने पे चाइना है। क्लियर हो गया? और देखिए कितने कमाल की इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब इसके बाद लिखा हुआ है विकिपीडिया। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, तो विकिपीडिया से आ रही है। विकिपीडिया जिस साइट के बारे में मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, wikipedia.org, जो कि सही जानकारी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। ये वहीं से ये जानकारी आ रही है, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा, जब इधर आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि वो कैसे, ये कैसे अलग है, ये भी विकिपीडिया ही है, लेकिन ये कैसे अलग है इससे। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो अशरफ घानी, ठीक है। अशरफ घानी यहाँ का
राष्ट्रपति है, आगे ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब कि ये कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। अगर इस पे क्लिक करोगे तो और भी बताएगा इसके बारे में। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट के सामने ये अशरफ घानी आ रहा है, ये ब्लू कलर का है, यानी कि इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंक या फिर हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंक है, जो भी ब्लू में होगा वो हाइपर लिंक होगा। इसका मतलब ये है कि उस पर क्लिक कर सकते हैं, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो कुछ और दिखाएगा उस चीज के बारे में, है ना। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अशरफ घानी जो राष्ट्रपति हैं यहाँ के, उनके बारे में और डिटेल में यहाँ पे दिखाया जाएगा। कैपिटल यानी कि राजधानी जो है इसकी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी आई होप कि सभी को पता होगा, काबुल। ठीक है, इसका जो एरिया है यानी कि क्षेत्र है वो कितना है, तो ये है। पॉपुलेशन कितना है, तो ये है। करेंसी क्या है, तो ये है अफगान अफगानी है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो पाश्तो और दारी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक तीर का निशान आ रहा है। जहां भी इस तरह के तीर का निशान मिलेगा आप समझ लेना कि इसके नीचे कुछ है। मतलब ये कि ये क्लिक करने लायक है। ब्लू नहीं है लेकिन फिर भी, जैसे कि ये ब्लू है तो क्लिक करने लायक है, लेकिन ये भी क्लिक करने के लायक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसके नीचे जो चीजें होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो क्या आ जाएंगी, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ जियोग्राफी लिखा हुआ है, जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब उसका भूगोल। भूगोल क्या है इसका, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्लाइमेट, इसका टेरेन क्या है ना। इसके बाद और भी चीजें, है ना। और इसको हम आसानी से इसी तीर पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लिटरेसी रेट यहाँ की क्या है, यानी कि साक्षरता दर। तो ये देखिए यहाँ पे एडल्ट लिटरेसी रेट जो है, यहाँ पे सारी चीजें 43.2% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो और भी इसके बारे में पता लगेगा, है ना। वापिस आते हैं। लैंडस्केप इसका यहाँ का कैसा है, लैंडस्केप मतलब कि जमीन की बनावट, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। यहाँ की डेस्टिनेशन यानी कि घूमने वाली जगह कौन कौन सी है, तो काबुल है, हेरात है, कांधार है, बामियाल है, वगैरह वगैरह। अब जरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो यहाँ से लेके, ये जो चौकोर घर जैसा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या आप लोगों को इसी में सारी जानकारी नहीं मिल गई जो आप देखने आए थे? क्योंकि हम सिर्फ अफगानिस्तान के बारे में ढूंढने आए थे, ना कि अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में। तो वो जानकारी जो है, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ अफगानिस्तान लिखा है। तो ये जानकारी हमारे को यहीं पे मिल गई ना। और वो भी कहाँ से मिली, तो विकिपीडिया से, जो कि एक ऑथेंटिक सोर्स है, यानी कि जिसके जानकारी पे हम भरोसा कर सकते हैं। ये जो राइट साइड का जो रिजल्ट होता है ये बड़े काम का होता है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। जब ये फोन में खुलेगा तो मैं बताता हूँ कैसा खुलेगा। अभी देखिए आप लोग, आपके फोन में थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करना चाहूंगा। देखो, आपके फोन में भी, फोन में ऐसे खुल के आएगा, ठीक है, इस तरीके से खुल के आएगा। और ये थोड़ा सा राइट में होगा, मैंने जूम किया हुआ है, बड़ा किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को भी फोन में जूम करना पड़ेगा इसको अच्छे से देखने के लिए। तो ये राइट में ही आएगा। कई बार ऐसा होगा कि ये ऊपर आ जाएगा, सबसे टॉप में आएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है। ओके, तो ये था रिजल्ट। रिजल्ट का एक छोटा सा भाग, गूगल सर्च के रिजल्ट का एक छोटा सा भाग या पार्ट। ओके, इसके अलावा जो मेन मेन चीजें होती है, गूगल ने अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लिया है, अपने आप को इतना बेहतर बना लिया है कि जो मैक्सिमम चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें, वो हमारे को आसानी से सबसे ऊपर ही मिल जाती है। इसलिए हमें नीचे जाके पूरा ये देखना वो देखना ये सब नहीं देखना पड़ता, और हमारे को तुरंत ही अपनी काम की जानकारी मिल जाती है, और हम संतुष्ट होके खुश होके वापिस आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, ये कुछ न्यूज के हेडलाइंस हैं, आप लोगों को दिख रहा है इंडिया टुडे, क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान क्राइसिस, तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया या फिर उसको कब्जा में ले लिया, वगैरह वगैरह। इसके बाद ये देखिए, विकिपीडिया का ही एक आर्टिकल है ना, अफगानिस्तान विकिपीडिया, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल कंटेंट रिजल्ट ब्लॉक। हालांकि आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग याद मत करना इसको, लेकिन स्पेशल कंटेंट इसको बोलते हैं। स्पेशल कंटेंट क्यों है, इस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। जरा ध्यान दीजिए, इस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये विकिपीडिया से आ रहा हो,
कहीं और से भी आ सकता है। तो गूगल ने इसको साइड में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा भरोसेमंद चीज है। क्लियर हो गया? और इसके बाद जो सबसे ऊपर आता है वो भी लगभग लगभग 90 से ज्यादा यानी कि 99% केसेस में सही इंफॉर्मेशन होती है और उस पर आप लोग भरोसा कर सकते हो, और वो तुरंत ही आपको काम की चीज बता देगा। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ न्यूज स्टोरीज आई हैं, टॉप स्टोरीज यानी कि न्यूज 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 आया है यहाँ पे। क्या आया है? तो तालिबान टेक ओवर, हाउ द चाइनीज शैडो लूम्स लार्ज ओवर अफगानिस्तान। 1 घंटे पहले की न्यूज है, इंडिया टुडे ने इसको दिया है। इंडिया टुडे के नाम कितने लोग जानते हैं? जरा एक बार फटाफट इंडिया लिखे तो। इंडिया टुडे जितने लोग जानते हैं वो इंडिया लिखें। इंडिया टुडे का नाम पहले सुना है या जानते हैं कि इंडिया टुडे क्या है? जल्दी से इंडिया इंडिया, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। इंडिया इंडिया लिखना है, इंडिया। बहुत बढ़िया उदय। ठीक है, मिस्टर सुशील कहाँ है? ओके। तो ये इंडिया टुडे एक अखबार है। ठीक है, अखबार ही नहीं, इसकी वेबसाइट भी है और इसका चैनल भी है। ठीक है। तो इंडिया टुडे ने ये खबर छापी है या इंटरनेट पे दिया हुआ है। क्या? तो तालिबान टेक ओवर, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया वगैरह वगैरह। इसके बाद एक बिजनेस लाइन नाम की पत्रिका है और इंटरनेट की वेबसाइट भी है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे आप जाके न्यूज़ को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी ये कुछ लिखा हुआ है अफगानिस्तान के बारे में। और एनडीटीवी आप सभी जानते हो, एनडीटीवी इंडिया एक न्यूज़ चैनल है भारत की, जिसपे कि न्यूज़ दिखाया जाता है। ठीक है ना? यहाँ पे व्यू ऑल करके आप लोग आगे भी देख सकते हो न्यूज़ वगैरह के बारे में, तो सिर्फ न्यूज़ ही आगे के दिखाएगा। क्लियर हो गया? तो बस मेरा मेन पर्पज यहाँ पे यही बताने का था कि ये जो स्पेशल कंटेंट है इसके बारे में आप लोग समझ सको। ठीक है ना? इस पे ज्यादा भरोसा कर सको। सबसे पहले आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, जब भी कोई सर्च कुछ चीज जानने के लिए सर्च करते हो तो आप लोगों को यहीं पे देखना है। ठीक है, और सबसे ऊपर ही लगभग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में ज्यादा कुछ कवर नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैसे ही काफी समय लग चुका है हमारा टास्क वगैरह करते करते, 1.5 घंटा से ज्यादा हो चुका है। तो मैं मिस्टर सुशील को चाहूंगा कि आप एक बार अनम्यूट करें और आज का टास्क थोड़ा सा डिसाइड किया जाए। मिस्टर सुशील, कैन यू अनम्यूट प्लीज? कैन यू अनम्यूट योर फोन? सुमन, एक बार सुशील को फोन करो, शायद वो कहीं काम में लगा हुआ है कुछ। आज का टास्क डिसाइड करते हैं। एक छोटा सा ही टास्क होगा, बहुत ही छोटा सा, कल की तरह। और कल जो आपने काम किया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है, वो बहुत अच्छा रहा है। ठीक है ना? सुशील का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो लग रहा है, अभी तक ऑडियो उनका कनेक्ट हो रहा है। सुशील, अभी तक आपका कनेक्ट कनेक्ट ही हो रहा है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कॉल कट कर दिया है, कनेक्ट कर रहे होंगे ना। अच्छा, ओ माय गॉड, शायद कॉल चल रहा था, इसलिए इसी वजह से वो गड़बड़ हो रही। सुशील, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक बार रिप्लाई करो।
Can you hear me, Sushil? ओके, इफ यस देन आप रिप्लाई करो मुझे एक बार इसी में, ऑडियो फॉर्म में, ऑडियो बोल के रिप्लाई करो। मेरा साउंड नहीं आ रहा, आपकी साउंड मेरे पास नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, आपने अनम्यूट किया, एक बार और बोलो। आप मीटिंग को लीव करके एक बार दोबारा कनेक्ट करो इंस्टेंटली। कोई बात नहीं। कहीं आपने ईयरफोन वगैरह तो नहीं लगा रखा? अगर ऐसा है तो ईयरफोन निकाल के ट्राई करो। ईयरफोन एक बार निकालो, अगर आपने ईयरफोन लगा रखा है तो ईयरफोन निकालो। हाँ, ग्रेट। हेलो। अब ग्रेट, अब मैं सुन पा रहा हूँ आपको। और अरे मैं तब से लाइन पे हूँ, लेकिन आवाज नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। हाँ, कोई नहीं, हो जाता है, थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। समय भी कम बचा हुआ है हमारे पास, लगभग लेस देन 7 मिनट्स है हमारे पास, और इसी में आज का टास्क डिसाइड होना है। ठीक है, तो टास्क हम्म। आज जो मैंने अभी बताया, आपने देखा है सारा कुछ? हाँ हाँ, देख रहा था, मैं लगातार रहूंगा। हाँ तो थोड़ा सा गड़बड़ था, बीच में कॉल्स आ रहे थे ना। ओके ओके, नो नो इश्यूज। तो दरअसल मैंने आज इनको स्पेशल कंटेंट के बारे में बताया। ये जो कंटेंट, स्पेशल कंटेंट रिजल्ट ब्लॉग बोलते हैं इसको। तो ये जो ब्लॉग का कंटेंट होता है, काफी सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है, मैंने इनको यही समझाया था। ठीक है। इसके हाँ हाँ, अलावा मैंने गूगल देखा। गूगल वॉइस सर्च के बारे में बताया था कि कैसे वॉइस सर्च बहुत ही फास्ट है और कैसे काम कर सकता है। ठीक है। और ठीक है। इसी के ऊपर काम करता है आपका गूगल असिस्टेंट, यानी कि आपके फोन में जो हाँ, बोलते हो और बताता है। तो गूगल असिस्टेंट इसी के ऊपर काम करता है। तो ये बताइए कि क्या टास्क, एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा टास्क इन लोगों के लिए आज डिसाइड किया जाए। ठीक है। सिंपल सा टास्क में जानते हैं, 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे ये लोग सभी। ठीक है। 2 मिनट का वीडियो बनाएंगे, हम्म। जिसमें कि खुद का चेहरा दिखाना है। हम्म। ठीक है। हम्म। और एक कुछ भी एक्सप्लेन करना है, कुछ भी जिसमें जो बेहतर है। हम्म। चाहे किसी को एक कहानी याद आ रहा हो, किसी को एक न्यूज याद आ रहा हो, 2 मिनट तक एक्सप्लेन करना है उसको। ठीक है। उसमें मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हम्म। और देख के कोई नहीं बोलेगा, ना कोई पढ़ के बोलेगा, हम्म। सिंपली बोलेगा। हम्म। हाँ, ठीक है। बस यही है कल के लिए। एक टास्क ये रहेगा। हम्म। दूसरा टास्क ये रहेगा कि गूगल गूगल वॉइस की मदद से जो है, हम्म। ये लोग, या फिर चलो टाइप करके ही न्यूज चैनल्स के बारे, न्यूज के बारे में सर्च करेंगे, और कम से कम 10 ऐसे न्यूज वेबसाइट का नाम लिखेंगे। करेक्ट है। 10 न्यूज वेबसाइट्स का नाम, ठीक जैसे है। कि हाँ, ये न्यूज हाँ, न्यूज वाले टैब पे क्लिक करके, और 10 न्यूज चैनल्स जो टॉप में होंगे, उसका नाम, उस वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखेंगे, यही है ना? नहीं तो या तो फिर सीधा सर्च लिख सकते हैं ना, यहाँ पे जाकर लिख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज, तो जो टॉप की वेबसाइट आती है उसमें से 10 वेबसाइट का नाम लिखना है, जो कि ऑथेंटिकेट है, मतलब जिसका नाम पॉपुलर है इंडिया के अंदर। और वैसे 10 वेबसाइट्स का नाम लिखना है। जैसे आज तक ही है, तो आज तक का कौन सा वेबसाइट चलता है? आज तक .com चलता है कि .in चलता है, कौन सा चलता है? CNBC का कौन सा आ रहा है? ऐसे करके 10 वेबसाइट का नाम लिखना है। ओके, ग्रेट। चलिए, तो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या है। सबसे पहले तो ये एक टर्म है। ठीक है, एक टर्म है, टू डेज न्यूज। ठीक है, टू डेज न्यूज, लेटेस्ट न्यूज लिखना है आपको, लेटेस्ट न्यूज। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज लिखना है, गूगल के अंदर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ जो न्यूज का टैब है, मैंने आप लोगों को टैब के बारे में कल बताया था पूरा डिटेल में, कि ये न्यूज का टैब है, मैप का है, इमेजेस का है, वीडियोस का है ना? तो न्यूज के टैब पे क्लिक करने के बाद जो सबसे ऊपर के 10 रिजल्ट्स होंगे, 10 रिजल्ट्स यानी कि 10 वेबसाइट्स, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं आपको नंबर देके। जैसे उदाहरण के लिए, लेटेस्ट न्यूज मैंने लिखा, ठीक है।
लेटेस्ट न्यूज लिखने के बाद में मैंने न्यूज पे क्लिक किया, और न्यूज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे वेबसाइट का नाम नहीं लिख रहा है। न्यूज पे रुको रुको रुको, नहीं, यहाँ नहीं के, लिखा है। हाँ यहाँ पे वेबसाइट का नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर देखना है, सबसे ऊपर आपके फोन में भी दिखेगा ये चीज, ठीक है। ये जो फोन में भी दिखेगा, और जो यहाँ पे आप लोगों को वेबसाइट का नाम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है ना, www.indiatoday.in, है ना। ये चीज आप लोगों को लिखनी है पूरा, यहाँ से www.indiatoday.in तक, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। फिर ये देख लिया आप लोगों ने। देखने के बाद वापिस आना है। वापस आने के बाद फिर से इस लिंक पे क्लिक करना है, अगले वाले पे, और क्लिक करने के बाद 2 मिनट का समय बचा है, हम लोग फटाफट करेंगे इसको। क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है www, यहाँ पे नहीं है, सिर्फ क्या है indianexpress.com, ठीक है। तो इसको लिखना है, फिर वापिस आए, और इस तरीके से आप लोगों को जो सबसे ऊपर के 10 होंगे उसको नोट करना है, ठीक है। नोट करके इसके बाद जो दूसरी चीज है, ओके, तो जो दूसरी चीज है कि 2 मिनट तक किसी भी टॉपिक के ऊपर जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक हो, यानी जिसपे बात करना अच्छा लगता हो, सुनना अच्छा लगता हो, जिसको जिसके ऊपर वीडियो देखना अच्छा लगता हो, जिस काम को करना अच्छा लगता हो, तो ये आप लोग डिसाइड करोगे। ये किसी का कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि किसी को कहानी कहना कहना अच्छा लगता है तो वो कहानी कह सकता है, किसी को अपनी किताब के किसी साइंस के ऊपर बोलना अच्छा लगता है वो उस पर बोल सकता है, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है तो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वो 2 मिनट बोल सकता है, ठीक है। कुछ भी हिंदी में बोलना है, ठीक है, बड़े आसान भाषा में, और 2 मिनट कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी आप बोल सकते हो वो बोलना है, और उसको रिकॉर्ड करना है सामने देखते हुए, ठीक है। आप हेल्प ले सकते हो, पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग देख के नहीं बोल सकते, हेल्प ले सकते हो। हेल्प लेके एक वो लिख लेना है और कैमरे के सामने बोलना है, मोटा मोटा टॉपिक लिख लेना है। समय खत्म होने वाला है, कभी भी कनेक्शन खत्म हो सकता है, तो आ, क्या नाम है, ठीक है, आप लोग समझ गए तो एक दबाइए, और अगर ये कॉल कट गया तो मैं दोबारा एक बार कनेक्ट करूंगा। चलो मैं दोबारा कनेक्ट कर ही लेता हूँ एक बार ना, है ना, एक बार दोबारा कनेक्ट कर लेता हूँ। ना रहने दीजिए, बहुत टाइम हो गया हमारा। नहीं नहीं, बस एक बार थैंक यू और बाय बाय होना चाहिए, जरूरी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी नहीं कट रहा कॉल। चलो तो ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। और सभी को अगर समझ आ गया तो नमस्कार सभी को, बाय बाय।